तो हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कैसा काय केवन आचो वेलकम राम राम गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज शायद हम लोग मोस्टली जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं चेन्नई के बाद ये मेरा पहला व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं गेमिंग हाउस में व्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ फॉर सम रीजंस एंड आई एम प्रेटी हैप्पी कि वो जो मेरे रीजंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। मेरा बाबू कर रहा है और आप लोग भी उसको लव दे रहे हो तो यस ठीक है, अच्छा है। मेरे भी वीडियोस आ रहे हैं और एक दो वीडियोस अभी हैं, मैं डालने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा कि सेठ भाई की जब शादी हो जाएगी एंड मैं यही बोलने वाला था कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ये व्लॉग क्यों है। एंड यस, सेठ भाई की शादी आज हो चुकी है, सेकंड स्टार्ट हो चुका है आज और मोस्टली थर्ड स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं सेठ भाई की शादी के लिए। मैं अभी अलीगढ़ आया हुआ हूँ एंड मैं भी ब्लॉग करने वाला था अपना जो भी मैंने शादी का शॉपिंग किया है उनके लिए। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया बट हाँ प्रिपरेशन मैंने करी है तो मैं करने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को सीधा वहीं पे दिखाऊंगा कि जो मैं रेडी होके पहनने वाला हूँ। वरना क्या है ना कि अगर दिखा दिया तो फिर वो हर एक इवेंट के लिए जो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत ही सटल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्यारा, लेकिन जो भी प्रिपेयर किया है वो तुम लोगों को फिर कोई न्यूनेस नहीं रह जाएगी, राइट। तो खैर हम लोगों का ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है क्योंकि मेरे भाई सेठ भाई की शादी है फाइनली। पता नहीं कैसे ये चीज़ हुआ बट आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली बड़े भाई की शादी हो रही है तो फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा ना, राइट। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी होने वाला है कितना बज रहा है, अभी बजने वाले हैं 1:30 और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा गुड़गांव के लिए। गुड़गांव में मुझे मिलेंगे मिस्टर मर्सी, मिस्टर पोची एंड मिस्टर माफिया। उनको मैं अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा और मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाता तुम लोगों के लिए, इसलिए मैं अपने जो भाई हैं जो मुझे आते ले जाते हैं हमेशा अलीगढ़ टू दिल्ली एयरपोर्ट, उनको मैंने बुलाया है तो अभी उनके साथ मैं जाऊँगा। एंड रास्ते का जो 6 घंटा होगा ना गुड़गांव से ऋषिकेश, वो बहुत ही अमेजिंग होगा क्योंकि पूरी रोड जर्नी में जो ऐसा स्क्वाड बैठेगा ना, रौला ही आ जाएगा। लेकिन खैर ये अभी मैं पहन के जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। ये मैंने एक बहुत ही अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा माफिया के व्लॉग में, ये एक मैंने स्नीकर लिया है जिसमें ये सूश रिप्लेसेबल है सारे। इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरे पास 4 रंग के सूश है, उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपने ड्रेसिंग के हिसाब से। पता नहीं उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, FIRVT करके एक ब्रांड है उसका। ये शर्ट है, ये 1500 रुपये की मिंत्रा से डेनिम है एंड ये 2200 रुपये की घड़ी है। तो यस, तुम्हारा भाई अब हंट करता है अच्छे कपड़े एंड मतलब अच्छे कपड़े क्या, एक तरीके से पूरी लुक अच्छे से हंट करता हूँ मैं कि महंगा यार उसका टाइम चले गए लेकिन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो चलो खैर निकलते हैं। ये मेरा अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें मेरा वो है सूट, इसमें हमारा ये मैं इंडो वेस्टर्न एक ये पहन रहा हूँ। इसकी ये मेरा सूटकेस है, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल कपड़े हैं और इसके अंदर मेरा कुर्ता है और मतलब खैर जूते हैं, एक सेक्शन पूरा जूते का है, मर्सी ने भी मंगवाया था। और ये हमारा यूटिलिटी बैग। तो खैर निकलता हूँ मैं यहाँ से, जाऊँगा जो हमारे ड्राइवर जी हैं अजहर भाई, उनको पिक करूँगा एंड देन फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। सो बाय बाय ब्लैक जोन फॉर अनदर 2 days। आया ही था बेचारे को, एक दिन भी नहीं मिल पाया अच्छे से, लेकिन उसके बाद हम जब रहेंगे ऋषिकेश से आके तब खूब ढेर सारा बातचीत इस कमरे में और प्यार होगा, है ना। तो लेट्स गो, स्टार्टिंग सेठ भाई की शादी का डे 1, लेट्स गो। कैसी हो? जैसे तुम छोड़ के गई थी। नहीं, पतली हो गई, 1 ग्राम पतली हुई है। 1 ग्राम कल खाया भाई बाहर का, कहाँ मतलब हुआ भाई ये सब चले गए माफिया के, अब माफिया नहीं रह गया, अब माफिया गॉडल माफिया वाला हो गया है जैसा हुआ करता था। सुबह बर्दाश्त नहीं हो रही है हम लोगों को नहीं निकलना है इस वक्त, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ रहा है। से हाय हाय। ड्रिप चेक। ये किसी स्कूल का यूनिफॉर्म लग रहा है। महर्षि विद्या मंदिर। तुम्हें पता है हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बस तुम्हारे पैंट से एक शेड लेस था, सेम कलर शर्ट। Because we are going Rishikesh, no? That's why I have chosen this tone. बस अभी गाड़ी में सामान भरेंगे, सबने बोला था 2 ही दिन के लिए, क्या ही सामान होगा। एक सामान, मैं तो घर जा रहा हूँ भाई। एक सामान देख लो, 2 सामान देख लो, सबका हाइट जितना लंबा बा सामान है, 2 देख लो, उनका पेट ही फटा जा रहा है सूटकेस का। लेकिन इतना आ जाएगा, हेक्टर में जगह है। बाय द वे
आपको पता नहीं होगा मैं हेक्टर लेकर आया। आज हेक्टर का दर्शन जो है, पहली बार हेक्टर इलाके से बाहर जा रही है। मुंबई नापा है इसने, सीधे हेक्टर ने सीधा मुंबई नापा और कुछ नहीं नापा, दिल्ली मुंबई। अब उसको उत्तराखंड ले जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट। देखो 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 प्लानिंग शुरू हो गई। अभी हम लोग निकले भी नहीं है गाइस, और देख लो कैसे प्लानिंग कर रही है। अभी हम निकले भी नहीं है और देखो कैसे प्लानिंग कर रही है। देख लो कैसे फूट डाल रही है कि मैं तुम्हारी गाड़ी में, तुम इसी गाड़ी में। वो अक्षय कुमार वाला ट्विस्ट एंड टर्न कर रही है, सब हमारी गाड़ी में जाएगा। कितनी प्यारी लगती है। जैसे ही दिन चढ़िया वैसी मेरी गाड़ी क्या ही लगेगा। जहाँ से देखो अलग कलर, जहाँ से देखो वहाँ से देखो अलग कलर। भाई तुम लोगों का तो पता नहीं, आई डोंट नो कैमरा में जस्टिस हो रहा है नहीं, बट दिस इज़ अ हेड टर्नर गाड़ी। ये देखो कैसे सो रहे हैं पड़े हुए। एक बार अगर छींक मार दिया इस डिक्की ने तो सामान पूरा दाएं दुएं शूटिंग स्टार की तरह बाहर आएगा। ये सब उसमें डाल दूंगा, छोटे किसमें? वाले क्रश हो जाएंगे, सब पता भी नहीं चलेगा। वो ये तो हमें दे दो। ये तो हमारे लिए भाई, पूरा भर दिया है। अब सामान हम बैठ जाएंगे अंदर, लेट्स गो। वो देखिए अंदर कंगना रनावत बैठ चुकी है हमारी। चलो तो गाइस, गाड़ियों का भरत मिलाप हो चुका है। ये तक की गाड़ी है और ये हमारी गाड़ी है। क्रेजी। दोस्तों पता नहीं हमने कौन से आंड बांड रास्ते लिए, लेकिन उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे मन्नत ढाबा के पास। और हमारी दूसरी बटालियन नहीं दिख रही है। दूसरी बटालियन, हाँ दूसरी बटालियन हमारी ये आ रही है। हमारे रेजिमेंट के दूसरे लोग आ चुके हैं। क्या बात है यार, क्या बात है यार। भाई हम लोग तो यही बोल रहे थे, इतना जो हाइप बनाया है इसने 10 मिनट 4 मिनट 1 मिनट मन्नत ढाबा ने, अगर हाइप पे नहीं उतरा तो मैटर खराब हो जाएगा। कहाँ से जंगल बियामान से लिया तुमने? हाईवे पे रास नहीं आया क्या तुम्हें? हम तो यहाँ जो दिखा वहीं से डाल दिया। हमेशा डरा रहता है मेरा बाबू। अबे क्योंकि भाई दिक्कत पता है क्या है, ये बंदा ना मेरे पीछे पड़ा रहता है और ये ना नहीं, ये देखो पता नहीं क्यों बस ये चाहता है मेरा एक बार देखे और क्या स्कैन करता है। क्या भाई क्या आउटफिट हाँ हाँ पूरा स्कैन किया। हाँ। अब मैं आया, बोलता मेरे पे सेम है। हाँ बनवा लिया, ये देखो सेम। हम लोग के ईद का सेम और ईदों का सेम निकल गया भाई। हम खरीदने गए थे कुर्ता, ठीक है। हाँ। मेरे को मर्सी ने दिखा, हाँ मर्सी ने डाप दिया। अब मैं तो मेरे को और इसको पूरा वार्निंग दे दिया, तुम नहीं लोगे तुम नहीं लोगे। अपना दिखा दो सही, ऐसा ना हो हम दोनों निकाले अपने। ये रहो ये देखा वो करवाया है। क्या हैंड क्या कर रहे हो? दिखेगा नहीं, चेंज ही कर दिया, थीम ही चेंज कर दिया। मेरा भी कुछ ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता, मैंने मेरा कलर ऐसा ही नहीं, चेंज कर मेरा दिया। ऐसा नहीं, ऐसा और फिर नहीं। मैंने सूट ले लिया ना वो हैंड प्रिंटेड। मेरा ऐसा नहीं। यहाँ पे तो डाइट मिलेगी नहीं, क्या खाओगे बाबू? फंस तो नहीं गए तुम? 2 दिन के लिए तो ऑफ है। 2 दिन ऑफ हो तुम, ठीक है। तो अब आप क्या खाएंगे बताइए, दिखाइए अपने पंजाबी खून दिखाओ। पराठा ही ले रहे हैं तो हो गया। हाँ हो गया पराठा, अपन भी सेम है। तो आज जिम ऑफ है, जिम ऑफ है, डाइट ऑफ है, प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होने वाला। प्रोटीन इंटेक नहीं होने वाला। जब यहाँ से जाएंगे तभी हो पाएगा। यहीं से हो पाएगा। तुम तो वैसे ही डाइट नहीं करते। मैं तो करता हूँ, क्या बात कर रहे हो, पगला है क्या? सुबह सुबह कौन खा रहा था वो? क्या चीज़? किसके साथ तो खा भाई रहा था? ऑफ है, चीट डे है, डे स्टार्ट हो गया था। ओ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। सॉरी। इतना बटर लगा दिया है, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, लेकिन उमंग ने इतने मोहब्बत से जो लगाया है, वो मोहब्बत मैं मना नहीं करता। और भाइयों से ही मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है, समझ रहे हो? इस वजह से मना नहीं करता। नज़र लग रही है मुझे। भाभी है ना, सब झेलना पड़ जाता है, भाभी लोगों का ना झेलना पड़ जाता है। चीट डे 101, कल 2 होगा चीट डे, फिर उसके बाद बैक टू नॉर्मल।
और सिर्फ कछुआ चाल चल रहे हैं भाई 1 घंटे। बट एटलीस्ट यहाँ उठे हुए हैं, कुछ तो चल रहा है पीछे यहाँ। वाली गाड़ी में भी बोर हो गया और हम लोग गए जाम में उतर के, देखा चारों लोग ढे हो रखे हैं वहाँ पे, आदि और मर्सी, थग और रवलिंदर। तुम बोलना ना उसको रवलिंदर। उसका क्या है गुड नेम? रवलिंदर। अयान मुखर्जी। What अयान? अयान अली। अयान। या आपको तो आप हम मुझसे कब कितने टाइम बाद मिल रही हैं? मैं आपसे थक लास्ट के टाइम मिली थी। बर्थडे पे मिले थे ना? वो हाँ, थक के बर्थडे पे। पर वो भी क्या ही मिले थे? Not even a day, in fact for 2 hours maybe। 2 hours में भी यस यस। आप उसके काफी बाद तो अब busy तो थी। पूरा सोते सोते एयरपोर्ट ही निकल हम लोग तो फटाक से गायब हो गए भाई उसके हाँ। बाद। मैं कैसा लगा आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चालू कब हुआ? जर्नी सुबह तो मक्खन खा रहे थे, अरे चीट डे अचार की जगह सब्जी लिया जा रहा था अचार का। अरे कुछ दिया ही नहीं भाई, दही दिया उन्होंने, पेंट वाला बटर दे दिया, पेंट लग रहा था वो, बटर भी नहीं लग रहा तो था। रहे थे ना, उसे मक्खन कहते हैं। भूख लग रही थी गाइस, चीट डे वाला हुआ है ना, जेलस है गाइस इसके। मेरे बाइसेप्स देख के ना थोड़ा सा दिखाओ अभी, मैं दिखाती हूँ लोगों को। आपका बाइसेप्स दिखाओ। ए भाई, ए पकड़ भाई, ए पकड़। बाइसेप्स की बातें कर रही है तो दिखाना पड़ेगा। एंगल लो। ये कोई है? भाई ये नहीं है क्या पोची? पोची का दिखाओ। पोची है There is a भाई, ball पोची ने inside 3 साल the- किया है जिम, मैं There is a 3 ball महीना। inside this। भाई पोची तुम 3 साल किया है पोची ब्रो। it's like me only। ब्रो Would you agree अच्छा or एक बात would बता, you 3 not? साल जिम किया तू, मैं 2 2 साल किया। 2 साल किया मैं, अभी 3रा महीना है मेरा। Am I on a good track? Yes, you are. But is it He's not eating- similar to mine? Yes, it is. अरे भाई वो तुम Dude, कम शर्म खाया करो, करो, कम शर्म खाया करो, करो। फैट जम गया है। मैंने क्या झूठ It's all पति का प्यार, not fat। पति का प्यारा बोल, ऐसी बातें बोल देंगे क्या? मेरी माँ का प्यार है ये। में ले लो। लोगों को नहीं राइट जा रहे, राइट जा रहे, राइट जा रहे। 12:30 बजे का था, अभी बज रहा है 2:45। किसी ने बोला 4 घंटे का रास्ता है। और ये देख लो, अभी तो रास्ता ये तो 4 ही हालत घंटे है। का है। 50 आए गए मिनट थे रास्ते से हम। देखो ये लाल 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 लाल, पूरा लाल, ठेला लाल है। अभी तो हम लोग कितना लाल तो कवर ही कर दिया है। फाइनली हम लोग कड़ी तपस्या और अध्ययन के बाद पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा प्रॉपर्टी हेवन इन हिमालयाज़। ये हमारा डेस्टिनेशन है। अभी हम लोग गाड़ी से ट्रैक किया था, अब हम लोग अब टांगों से ट्रैक करेगा। सो गाइस, देवर साहब यहाँ पे आ चुके हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग वाइल। बिल्कुल ये क्रेजी इंटीरियर डिजाइनर हो चुके हैं, बिल्कुल अफरा तफरी मच चुकी है मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, पूरा स्टेट में, पूरा रेकिंग इन मनीज एंड मनीज डॉलर्स। सेलेब्स ओनली। तो अब मतलब आई एम ऑफ द लिस्ट ना, मतलब आपका फिर भी कर दूंगा, रिबेल का पता ओह सॉरी। ओह ऋषिकेश में भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। वैसे कैसा है, अब कब आया? आज आया, कल आया? मैं कल 30 घंटा ट्रैवल करके 30 घंटा? टीडी के साथ आया ना, हाँ, ओ ट्रेन। और पहले यूपी आया मैं, ट्रेन यूपी से आया? यूपी से रिक्शा से हम लोग उत्तराखंड आए, फिर उत्तराखंड से कैब से ऋषिकेश। 35 hours of travel। तो कैसा लगा, फील कैसा है? फर्स्ट मैरिज ऑफ द फैम, वेरी फर्स्ट मैरिज ऑफ द फैम, क्या फर्स्ट मैरिज ऑफ द खानदान। ऐसा है, ओ तो मेरे लिए सब नया है। तो अभी यहाँ कितने रिश्तेदारों से सुना, अब तो तुम्हारा नंबर है प्रॉब्लम कब? है कि मुझे समझ ही नहीं आ रिश्तेदार कौन है, क्योंकि अभी तक भाई ने मिलाया ही नहीं। तो जो भी बेसिकली गोरे से है, उनके गाल पिंक है, वो तुम्हारे साइड के हैं? वो सेजल के साइड के हैं। और ओके, हमारे साइड के तो आप लोग हाँ ठीक है ब्रो। तो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, द हॉटेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, तुम कब कर रहे हो शादी? मेरे तो बहुत टाइम है, पहले कैसे का मुझ पे इतने ये चिपक चुके हैं ना ये सवाल कि मुझे बस अब मन करता है मैं चिपकाऊं क्या? बस लोगों पे। कब कर रहे हो शादी? कब कर रहे हो? 32 हाँ 32 पे करोगे तुम? 6 हाँ, तुम्हारे भाई ने भी 38 बोला। 38 बोला था। हाँ, उसने बोला था कि मैं अभी नहीं करने वाला, लाइक 1 साल पहले उसने यही बोला था, वैसे 1-1.5-2 साल पहले, बट फिर हो गया। होने को कौन टाल सकता है? बस तुम्हें कोई एक क्लाइंट तुम्हें ऐसा मिलेगा
जो जिससे तुम पागल हो जाओगे। शादी मुझे लग नहीं रहा था वही का। हाँ ना, लेकिन मजा आएगा। हमारे लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। बहुत वेरी 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 Very? अभी फाइनली आप लोग आए तो थोड़ी सी लाइफ लाइफ आ रही है, शांत था तो अभी मतलब तुम इंतजामिया में मत रहना, फन स्क्वाड में रहना। हाँ यस ना, हाँ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रहना है तुम्हें। तो दोस्तों आते ही हो गया हूँ मैं रेडी, हो रही है मेहंदी और बस ये मैंने एक सटल सा बहुत ज़बरदस्त बाहर ढोल ताशे हो रहे हैं, अभी भी आवाज़ सप्रेस नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों ने मेरा देखा था ईद का आउटफिट, सेम ईद का आउटफिट था, लेकिन क्योंकि ये एक वेडिंग है एंड इसको मुझे एक हल्का सा वेडिंग का टच देना था तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा एक दुपट्टा ले लिया, मैंने अपनी माता जी से ले लिया। और आई डोंट नो इसको ऐसे रखना चाहिए ऐसे, बट आई थिंक इसको इस तरीके से ऐसे रख लेना चाहिए और फिर हाँ ऐसे सही लग रहा है ये। एंड अभी चलेंगे नीचे, जबकि हम लोग बहुत लेट हो गए। अपना प्लान कुछ इस तरीके का था कि अपन पहुँचेंगे यहाँ पे 12 बजे तक, आराम से अपना 3 बजे से 2:30 बजे से मेहंदी शुरू होगी सेजल की, सेड की, और अपन आराम से चिल करेंगे। पहुँचे अपन इतनी लेट और 10 मिनट में मेहंदी ओवर होने वाली है। लेकिन मतलब एक इवेंट होता है ना, उसको मतलब उसको मान्यता देने के लिए मैं फटाक से बस घुसा हूँ, रेडी हुआ हूँ, मैं नहाया भी नहीं हूँ, सीधा संगीत के लिए नहाएंगे सब लोगों ने डिसाइड किया। तो बस नीचे चलते हैं और सेजल से मिलते हैं। यार पंजाब का पुत्र है भाई। अभी तुम भी ब्लॉग कर रहे हो? से हेलो टू माय ब्लॉग। से हेलो टू माय ब्लॉग। अभी से हेलो टू माइन नो। हाय। ये कहीं देखेला लगता है। मेरे शादी का है। मैं वही बोल रहा था सबको कि मैं अपने शादी का जो संगीत का सूट है वो सबके शादी में पहनूंगा। तो मेरे वाले में चेंज कर लेना ना, क्योंकि जब तक मेरा शादी हो जाएगा तुम्हें छोटा हो जाएगा, आज से 10 साल बाद छोटा हो जाएगा तुम्हें। किया तो इसका मतलब है कि तो आज से 10 साल बाद तो छोटा हो जाएगा ना। मैं तो 10 साल बाद शादी करूंगा ना। मैं छोटा हूँ, मैं सुकड़ रहा हूँ। इनको देखो, और तुम्हारा तो ये शादी का नहीं है। मैं नॉन ब्लॉगर। तुम्हारा तो शादी का नहीं है ये, मेरा नया है। तुम्हारा नया है। इसने 10,000 जगह पहना हुआ है, ये 10,000 जगह पहना हुआ है तुम्हारा भाई इस रैपिंग संगीत में। मैं नमन से लम्बा हूँ क्या? जूता ऑलराइट, अ लिटिल हील एंड मैं सिंपल सूट, रात में संगीत में रैप करते हुए। अबे हम लड़कों का एक ही कलर पैलेट है भाई, अच्छा लगता है। ब्लैक ही अच्छा लगता है भाई। ब्लैक में हम अच्छे लगते हैं। एक रंगीन बंदा दिखेगा, एक रंगीन बंदा, वो नहीं, वो भी काला है। वो भी ब्लैक है। हाँ, सेड ही आज रंगीन होने वाला है, इसीलिए ब्लैक पहनते हैं सारे लौंडे, है ना। और मैं अभी 1 घंटे के लिए सो गया था, वो 1 घंटा नहीं शायद 2 घंटा हो गया था, लेकिन मुझे अब अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी जब उठा था ना, मैं मेरी आँख को कोई देख कर बोलता कि जो तुम लोग लिखते हो ना मामा भाई मतलब हाय हो रखे, मैं एक्चुअली मेरी आँख लाल, क्योंकि अभी भी मेरी नींद नहीं हुई है, बट वो जो नैप थी ना, इट वॉज वेरी मच नीडेड। लेकिन तेरा भाई कैसा लगता है? हाँ कैसा लगता है तुम्हारा भाई? थोड़ा सा तो अब मेरे ऊपर सूट वगैरह ये सब अब सेट लगने लग गया है ना। है तो फ़ायदा तो है, मतलब वो कह रहा हूँ पतला होने का फ़ायदा तो है। हाँ ना, मतलब फिट हो जाता है। या फिट होने का फिट हो मतलब जाता है। अब मतलब अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। मतलब मेरे शादी में मेरे को ये फिट नहीं हो रहा था जितना अभी मेरे को फिट हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को ये सोच के। देख लो ऋतु, नहीं सही में उसको भी पता है, मैं जिम कर रहा हूँ ना। जिम कर रहे हो? 79 से 76 आ गया हूँ। क्या बात है, मैं 76 से 72 हो गया हूँ। क्या बात है, अरे क्या बात है। आदि तुम कौन से एज में शादी करोगे? 30। व्हाट इज योर वैसा वाला एज? अगर उससे पहले जो मुझे कोई अगर पसंद आ गई हाँ तो मैं पहले कर लूँगा।
प्यार वाला शादी करेगा, अरेंज वाला शादी करेगा? भाई मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला है मम्मी को कि मेरी लव मैरिज हो गई। ओहो, तुमने कभी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है? क्या बोला? भाग के शादी बोले भाग के शादी करेगा। बोलेगा थोड़ा वेट कम होगा, भाग लेना। अरे अब तो हो गया, भागना रेडी है तेरा। मेरे भी भाग के लेना। तेरे भी भाग के लेना है, फिर ठीक है। शादी वाला फील है क्या कुछ? मतलब फील आता है क्या? कर रहा था अभी स्टेज पे आके बात करने बोल तो पड़ गई है। इसी के लिए तो बोलना है, 10 बातें बोलते हो, है ना? पहली बार सेजल को मैं इस रूप में देख रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, नहीं तू वैसे भी सही लगती है, तभी तो रेकमेंड किया था। वैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हम तो सिड ने कुछ भी प्लान नहीं कर रखा था, तो हम लोग सब इम्प्रॉम्प्टू, सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू। Sid and Sejal, I would want both of you to come on stage, join us. Give it up for the bride and groom. क्या बात है, क्या अभी बात थोड़ा है। embarrass करेंगे दोनों को। ये लोग दोनों embarrass हुए नहीं publicly अभी तक। आप इधर आ जाओ, साथ में नहीं खड़े होना होता है, इधर आ जाओ। हाँ, कम। Sid, वैसे तो हम लोगों को पता है कहानी तुम्हारी, बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर फ्रॉम सिड्स माउथ, राइट? यस, मेरी प्यार की जान। कहानी सुनी ना सिड के? चलो सिड, तुम बताओ कौन सी वाली? तूने क्या बताया? हम लोग मामा की वजह से मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल नो रोल थर्ड व्हीलर ऑलवेज। में मिले थे जब मैं इवेंट तो हार गया था, पर इसको देख के लाइफ में जीत गया। एंड या पहली बार ही देख के आई फेल्ट अ स्पार्क, एंड या द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई एम वेरी ग्लैड दैट इट हैपेंड। माय लाइफ हैज अपग्रेडेड अ लॉट एक्चुअली। Yeah, the last 1.5 2 years have been very special, and hopefully I can make them special next 100 years. क्या बात है। Sejal, I would want to ask you, what was your first impression seeing this man? रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इंस्टा आईडी देखी थी ना, क्यों इंस्टा आईडी में ऐसा क्या मिला था? पसंद नहीं आया क्या पसंद नहीं? फोटो। विलन लग रहा था क्या? हाँ, रियल लाइफ में अच्छा लगा। But क्या first, what was the first impression? Was he looking like a villain or like a lover boy? डॉन। Don. So villain, okay. But did he turn out to be a lover boy or a villain? लव। चलो आप लोग को और embarrass नहीं करेंगे। चलो तुमको करना ये है कि तुमको सबको बताना है अपने भाई के बारे में, अपनी नई आने वाली भाभी के बारे में। बचपन में मम्मी ऐसा बोलती थी कि भाई को एक मतलब बेसिकली मैं भाई के वजह से ही आया हूँ, क्योंकि भाई को एक छोटा भाई चाहिए था, एंड हम लोग में 9 years का गैप है। एंड वो फर्स्ट डे से ही हैज मेड एवरी सिंगल डे काउंट फॉर मी। क्या बात है, क्या बात है। ही हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव नीडेड। सबको पता है कि मैं उसको अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कि ऐसा बोलते हैं कि ओनली डॉग्स लव अनकंडीशनली, बट इट इज़ नॉट ट्रू। I love my brother unconditionally. I don't need anything from him, and I'll still keep loving him till the last day without asking for anything. So yeah, love you and all the best. And I know कि he'll take the bestest care of Sejal, because I know how we are. I know कि he'll keep Sejal ahead of everyone else, and he'll take lot of care of her. So cheers. Everybody just pull out handkerchiefs and tissue papers to get emotional. कुछ साल पहले आई थिंक 36 years बैक जब मेरी शादी हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें बच्चा नहीं हो पाएगा, और अगर बच्चा होता है तो इधर बच्चा या मम्मी कोई रहेगा। तो उस पल से, बिकॉज जब मैं पीछे देखती हूँ तो सिद्धू जब छोटू सा था
कुछ पलों का तब से मुझे यादें है, तो मैं बस आप लोगों के साथ एक बार वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ लिखा है बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ लिटिल बिट राइटिंग। मैंने मराठी में लिखा था, बट इधर मराठी समझने वाले बहुत कम लोग हैं, तो इसके लिए मैंने चैट जीपीटी से हिंदी में कन्वर्ट किया। दिल की मरीज होने की वजह से हर एक दिन मेरा संघर्ष था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, मैं रुकी नहीं थी, और शायद यही विचार लेके मेरा बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने रखा सिद्धांत। और फिर वो मेरे जिंदगी में आया सिद्धांत, जिसको मैं सभी को पता है लाड से कहती हूँ बेटू। और सिद्धांत मेरा बेटू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी ने मुझे लाइफ क्या है वो दिखाया बहुत सालों के बाद। उसके हर छोटे बड़े पल के साथ मैंने जिंदगी को जिया है, उसी ने मुझे जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाया है। एवरी टाइम आई रिमेम्बर, जब वो 7-8 साल का भी था, कुछ भी लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई इन द सेंस छोटे छोटे जिंदगी के संघर्ष हो, वो हमेशा मुझे ये बताता कि मम्मा हार मत मानो, ये तुमने हमें सिखाया है। और वो मुझे वो सिखाता था जब मैं डाउन होती थी। तुम्हारे जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं हुई ऐसे मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज 28 घंटों की तकलीफ के बाद तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे बचपन में तुमने मुझे रातों को जगाया ऐसा भी नहीं कहूँगी, बिकॉज तुम आज की तरह कम जागते और ज़्यादा सोते थे, करेक्ट? और जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने पढ़ाई में कभी परेशान नहीं किया ऐसे भी नहीं कहूंगी, क्योंकि दिया हुआ काम तुम कभी भी पूरा नहीं करते थे। और जब तुम थोड़े बड़े हुए, तुमने कभी किसी लड़कियों की तरफ देखा नहीं ऐसे भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो भी लड़की तुम्हें पसंद आती थी, पहले आके उसका नाम तुम खुद मुझे बताते थे। बहुत लंबी लिस्ट। फिर तुम कॉलेज जाने लगे, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की ऐसे भी नहीं कहूंगी, क्योंकि कॉलेज से ज्यादा तुम कॉलेज के पास वाले गेमिंग कैफे में रहते थे। गेम खेलते खेलते मेरा फोन का बिल तुमने बढ़ाया ऐसा भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं समझना चाहिए, इसके लिए मेरे फोन से ज्यादा अपने दादी के फोन पे खेला करते थे और उसका बिल बढ़ा देते थे। बाकी बच्चों की तरह इंजीनियर बनके मुझे बहुत खुश किया ऐसे भी नहीं कहूंगी, बिकॉज तुमने एक अलग रास्ता चुना, गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और अपना अलग मुकाम हासिल किया। इन सारी बातों के बीच तुम एक जिम्मेदार, संवेदनशील और मजबूत इंसान बनते गए। शाशु के लिए तुम एक अच्छे भाई बने ये भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि शाशु के लिए भी एक बाप की तरह उसने जिम्मेदारी निभाई है। शाशु, सिद्धू और मैं, हम सिर्फ एक फैमिली नहीं है, हम एक दूसरे की ताकत है, और हम चाहते हैं सेजल भी हमारे परिवार का उसी तरह से हिस्सा बने। घर का सहारा, सबका प्यारा, माँ का लाडला, दादी मामा की आंखों का तारा, किन्नू मौसी का सब पहला प्यार, रिचू और निशु का दादू, और मेरा सब कुछ, मेरा सिद्धू, मेरा बेटू। और आज मैं गर्व से और एक खूबसूरत पल इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जहाँ आज भी समाज में दहेज, लड़कियों से कुछ लेना, ऐसी पुरानी सोच में अपना समाज जहाँ पे फंसा है, वहाँ मेरे बेटे ने सिर्फ ना ही नहीं कहा है, बल्कि अपनी शादी का पूरा खर्चा खुद उठाकर एक नई सोच और एक नया उदाहरण समाज के सामने रखा है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये उसके संस्कारों की पहचान है। मैं एक माँ हूँ ये नहीं कहूंगी, आज मैं कहूंगी मैं एक प्राउड माँ हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ही इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। आज अगर मैं ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मैं कुछ लो फील करती हूँ, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई होप सेजल भी हमारे फैमिली का उसी तरह से हिस्सा बने। देखो, हमको कुछ पता नहीं हम क्या बोलने वाला है, ना कुछ प्रिपेयर करा है, बट सिट से मैं 3-4 साल पहले मिला, एंड मैंने
उसने भी और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, मेरा बड़ा भाई जैसा एक रिश्ता बन जाएगा। एंड हम लोग काफ़ी क्लोज हैं, चाहे वो गुड टाइम्स हो बैड टाइम्स हो, बट आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब शादी हो रही है यार तेरी, अब मेरा क्या होगा। एंड सेजल से मैं इतना ज़्यादा मिला नहीं, बट जितना मैं सेजल के साथ क्लोज हुआ, सिड भी एक टाइम के लिए बोलता कि यार एक अलग ही बॉन्डिंग है, मेरी बहन सेजल बहुत प्यारी है तुम, बस इसका ध्यान रखना, और कुछ भी अगर ये करेगा तो तुमको पता है ना हम है। और हम ज़्यादा बोल नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं मेरी अंदर, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इमोशनल करूँ। तो दैट्स इट एंड आई लव यू। आज से अराउंड 10 साल पहले जब मैं छोटा सा बच्चा था तब मैं सिड से मिला था। सिड मेरे लिए दोस्त भाई से ज़्यादा मैं कहूँगा एक फादर फिगर रहा है मेरी लाइफ के अंदर। उसने मुझे बहुत सिखाया है, उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा है, बहुत चीज़ें बताई हैं क्या करनी चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट सिड को डेडिकेट करता हूँ दिल से। एंड कहीं ना कहीं मैं सेजल से इतना नहीं मिला ऑब्वियसली, बट जितना देख के मैं उससे मिला, उससे मैंने बात करी है, सिड बहुत लकी हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। मेरे भाई, हैप्पी मैरिज टू यू, लव यू। बहुत मिस करूँगा तुझे क्योंकि तेरी बहुत लगने वाली है शादी के बाद। अनलाइक अदर्स मैं तैयारी करके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत बदतमीज मुंहफट आदमी हूँ, मैं कुछ बोल दूंगा दिक्कत हो जाएगी। तो यस गाइस, सिड मुझे ऐसा लगता है, और मैं तैयारी बहुत डिटेल में करके आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी और तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं होनी चाहिए थी, मतलब हो भी नहीं सकती थी। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या किया कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे। एंड आई विल ऑलवेज बी ग्लैड। सिड, तुमको दुनिया पूरा बेस्ट मैनेजर जानता है ई स्पोर्ट्स का, इतने बच्चे संभालते हो। अब देखता हूँ अनपेड बच्चे को कैसे संभालोगे, ठीक है। सिड, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। यू हैव ट्रेट ऑफ अ वेरी परफेक्ट फैमिली मैन। यू आर द बेस्ट सन, द बेस्ट ब्रदर, द बेस्ट ग्रैंडसन एंड द बेस्ट नेफ्यू। मैं ये चारों इसलिए बोला बिकॉज आई नोन यू सो क्लोजली। देयर आर फ्यू पीपल इन लाइफ दैट हैव मैटर्ड सो मच टू यू। मतलब आपने शायद उन 4-5 लोगों के बारे में ही सिर्फ मेरे से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है। सो यू आर द परफेक्ट फैमिली मैन। प्लीज ऑलवेज स्टे लाइक दैट। सिड, यू हैव ऑलवेज बिन साइलेंट, नॉन एक्सप्रेसिव, क्योंकि मैं इतना बक करता हूँ आपके सामने। यू हैव नेवर एक्सप्रेस्ड, बट आफ्टर सेजल केम आई हैव सीन यू अ डिफरेंट सीड, एंड सेजल यू गॉट इट आउट ऑफ हिम। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 5 साल से देख रहा हूँ और पहले भी देखा हूँ, एकदम एक्सप्रेसिव बंदा नहीं था। यू हैव गॉट द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ हिम। सिड, मेरे लाइफ में मेरे कुछ 15-20 दोस्त की शादी हो गई, ठीक है। मुझे आज तक फर्क नहीं पड़ा किसको डेट कर रहा है, कौन शादी कर रहा है। सेजल, सौतन मैं हूँ। यू आर टेकिंग हिम अवे फ्रॉम मी एंड आई मीन इट। मतलब मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा कि कोई मेरी लाइफ से चल जाएगा। सिड इज द गाय दैट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम मी। यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो इट रियली वेल। इट शुडंट चेंज, ठीक है। आई डोंट केयर, जब जहाँ जैसे कल के पहले तक आप जैसे रहते थे मेरे साथ वैसे ही रहना, ठीक है। आई डोंट केयर। सिड, मैं लाइफ में बहुत कम लोगों को भाई बोलता हूँ, मतलब समझो, आई डोंट केयर अबाउट दैट एज। वो मतलब आई थिंक यू हैव डन सो मच कि यू आर माई ट्रूएस्ट फकिंग ब्रदर, एंड यू हैव बीन सच अ इम्पोर्टेंट पिलर इन माई लाइफ, बिकॉज मैं भी बहुत ना इमोशनली स्विंगी हूँ, तो यू हैव हैंडल्ड मी इन माई बेस्टेस्ट वे। Sid, I am proud of you, and everyone in this hall is proud of you, and I think we should have a collective clap for Sid. Sid, तुमने अपने आप को इंसान बनाया पहले तो, ठीक है। तुमने घर बनाया और तुमने बहुत लोगों को बनाया, तो you know you should tap your back that you are doing a lot. I have been dating Ruby for 12 years, शादी 1.5 साल हो गई, 12 साल का हमारा रिश्ता था। उसके बाद मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम्स मैं तुम्हारे साथ बिताया हूँ। Sid, you really mean a lot to me. And to many people at SATUL, you are a gem of a person. Wish you a married, happy life. So, मेरा भाई, मेरा यार सिड भाई, मेरी बहन, मेरी यार सेजल। I don't know ये सब कैसे हुआ, and मतलब it was it's nothing because of me, but yes, जैसे भी हुआ it happened like, मतलब ऐसा लग रहा था जब अपन लोग सबसे पहली बार मिले थे। Obviously इस गैदरिंग में नहीं बता सकते, बट जब मिले थे तो it was like कि
लग नहीं रहा था कि इट विल टर्न इनटू समथिंग गुड या कुछ भी इट विल टर्न इनटू समथिंग, बट उसके बाद जैसे जैसे शेप अप करता रहा एंड सिड का हिस्ट्री रहा है कि वो कभी भी किसी से बात करता है हमेशा मुझसे बोलता है नहीं यार इससे नहीं है, नहीं फील नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में मेरे को पता लगता है. बट या आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइज टर्न्ड अप टुगेदर और आज ये चीज़ इस तरीके से हो रही है. और मुझे तो लग भी नहीं रहा था सिड भाई शादी वादी भी करने वाले हैं. हमेशा बोलते थे शादी नहीं करूँगा यार, अभी बहुत टाइम है. बट या क्रेजी ही हैज़ बीन अ वेरी ह्यूज पार्ट इन माई लाइफ फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स आई गेस. और मतलब एक सबसे अच्छी क्वालिटी मैंने सिड भाई के अंदर से खुद में पिकअप ये करी थी कि मतलब picking himself up in very lost situations, and I hope you remain the same for me as you have always been. Whenever you guys need us in any form, किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से, I am always there. हम लोग सब लोग you know, and yeah, crazy life ahead. I wish everything for you guys. Love you. The star, the myth, the legend. मॉडल किधर है? तो आप बहुत लेट हो गए. लेट नहीं, मैं तो इधर ही थी, आप लोग की स्पीच सुन रही थी. हाँ, कैसी लगी मेरी स्पीच? आपकी बहुत ही फॉर्मल थी, एकदम ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मैं एक बार बीच में लड़खड़ा गया था मैं. ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, जाओ बोलो. नहीं, मैंने सोचा खड़ा नहीं करा था, बट मैंने सोचा कि बोल देता हूँ, यादगार एक हो जाएगा. मैंने करा. लेकिन एक चीज़ छोटी सी पूछूंगा, मेरी जब भी शादी होगी आप मेरे लिए स्पीच करेंगी या डांस करेंगी? दोनों यार. मेरा तो सिड की शादी में भी करना था, बड़ा पूरा अलाइन नहीं हुआ ना. पूरा उसका खुद का कुछ नहीं पता था उसको क्या होने वाला है. लेकिन हम लोग इसकी शादी, मैं किसी की शादी में नाचूंगा नहीं नाचूंगा, इसकी शादी में रिहर्स करके आऊँगा कोरियोग्राफर के साथ. डन सीन है. कोई वो और एक माही वे पे भी करूँगा, ठीक है ना? डन सीन है. कब करनी है आप शादी? बहुत टाइम है. हाँ? कल का ढूंढ लो मेरे लिए फिर. ये वाले पार्ट पे मैं बिल्कुल ढूंढो गाइस. नहीं गलत बात. अभी मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है. वो वाली रील होती है ना कि मेरे पास मुझे सिर्फ एक प्यार करने वाला चाहिए, आई विल टेक केयर ऑफ हिम. वैसा वाला सीन है पायल का. लेकिन मैं ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया है. मैं बता दूंगा आपको, उसका प्रोफाइल भेज दूंगा. और जल्दी से जल्दी शादी कर ली, क्योंकि अब हम सब लोग अलोन होने वाले, सब निपट रहे हैं धीरे धीरे. नहीं यार, मैं तो रखता हूँ, मैं तो सेम ही रहूँगी. हाँ ना, ऐसा मत करना भाई, अलग मत हो जाना भाई शादी के बाद मैं तो प्लीज़. सेम ही रहूँगी, मुझे लगता है. पूरा सोशलाइजिंग सर्कल की वैसी होनी चाहिए. आपको क्या लगता है? मैं सेम ही रहूँगी ना. तुमसे उम्मीद तुमसे ही है, समझ रहे हो? क्योंकि ये लड़की है, कर सकती है. लड़के बेचारे बीवियों में मर जाते हैं. आपको बहुत एक्सपीरियंस है. मैं दोस्तों को देख रहा हूँ अपने. सो गाइस, अभी करीब बज रहा है 4:30 एंड अभी सब लोग फ्री हुए, जाके सब लोग मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फन हो रहा था. लेकिन आज का दिन क्या ही हेक्टिक गया, पूरा दिन निकल गया अपना ट्रैवल में एंड देन फिर बैक टू बैक सारे इवेंट्स. लेकिन यार मज़ा आता है यार, मतलब कैसे मतलब बड़े हो रहे हैं ना अपन, किस तरीके से आप लोगों ने देखना शुरू किया. एंड आज अपने 3-4 मतलब कितने ही सारे लड़के निपट गए, मतलब केतन, मवी, बिंग्स, थग, मॉर्टल और अब सिड भाई भी निपटने वाले हैं. तो मतलब क्रेजी फील्स है यार. आई होप कि आप लोगों को आज का दिन और जो मैंने ये आपके लिए अपना POV से ये सारा फन रिकॉर्ड किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल का दिन पूरा बाकी है. मैं बिल्कुल, हालत मेरी ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा थक चुका हूँ. लेकिन थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं. अभी जाएंगे, सोएंगे एंड देन फिर उसके बाद कल का दिन 11-12 बजे से दोबारा से शुरू होगा, सारे इवेंट्स एंड मज़ा आएगा. कल का दिन सिड भाई फाइनली हो जाएंगे सिड एंड सेजल. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, कल के व्लॉग में. अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, सी या, गुड बाय, लव यू ऑल.